अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज की इस वजाहत में हम इंग्लिश ग्रामर के एक इंतहाई दिलचस्प और सच कहूं तो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले हिस्से को डिकोड करने वाले हैं। बात हो रही है फ्यूचर सिंपल टेंस की, यानी आने वाले वक्त की। ख्वाबों, इरादों और आने वाले वक्त की पेशगोइयों को आखिर इंग्लिश में कैसे बयान किया जाता है। फ्यूचर सिंपल टेंस को मास्टर करने का मतलब ही यही है कि अपने मुस्तकबिल को लफ्ज़ों में ढालना सीख लिया जाए। तो बिना किसी देरी के पूरे जोश और लगन के साथ शुरू करते हैं। एक लम्हे के लिए सोचा जाए, जो भी ख्वाब देखे जाते हैं, जो वादे किए जाते हैं या आगे क्या होने वाला है इस पर जो अंदाजे लगाए जाते हैं, उन्हें इंग्लिश में बताने का आखिर तरीका क्या है। अगर कहना हो कि मैं आगे चलकर डॉक्टर बनूंगा या फिर आसमान देखकर यह अंदाज़ा लगाना हो कि आज तो ज़रूर बारिश होगी, तो इन सब सिचुएशंस के लिए एक ही बेहद आसान टेंस काम आता है। ये वाकई हैरानकुन है कि हमारी सारी आने वाले वक्त की प्लानिंग सिर्फ एक छोटी सी ग्रामर ट्रिक के कंधों पर खड़ी है। आज के सफ़र का रोड मैप कुछ इस तरह होगा। सबसे पहले फ्यूचर सिंपल को पहचानना सीखा जाएगा, फिर इसके फॉर्मूलाज और स्ट्रक्चर की बारी आएगी। उसके बाद बारी आती है सबसे अहम फ़र्क की, यानी विल और गोइंग टू की मज़ेदार जंग। फिर इनके 6 बुनियादी इस्तेमाल देखे जाएंगे और आखिर में कंडीशनल्स और उन आम गलतियों पर बात होगी जो अक्सर होती हैं। ये स्ट्रक्चर्ड फ्लो इस टॉपिक को बिल्कुल क्लियर कर देगा, इस बात की पक्की गारंटी है। तो चलिए अपने पहले सेक्शन से बुनियादी बातों का आगाज करते हैं। रिकग्नाइजिंग फ्यूचर सिंपल, यानी इस टेंस को गुफ्तगू में पहचाना कैसे जाए। जब भी कोई काम आगे होने वाला हो तो फ्यूचर सिंपल लगता है, लेकिन यहां सबसे मजे की बात पता है क्या है? इसका हमारी अपनी जबान यानी उर्दू से बिल्कुल डायरेक्ट कनेक्शन है। उर्दू में जब भी किसी जुमले के आखिर में गा, गी, गे की आवाज़ सुनाई दे, जैसे मैं आऊँगा या वो पढ़ेगी, तो इसका सीधा सीधा मतलब है इंग्लिश का विल और उसके साथ बेस वर्ब। बस ये एक ऐसा कमाल का बायलिंगुअल एंकर है जो इस कॉन्सेप्ट को हमेशा याद रखने में मदद देगा। बस एक लफ्ज़ विल जहन में रखना है और पूरा काम हो गया। आगे बढ़ते हैं सेक्शन नंबर 2 की तरफ, फॉर्मूलाज और स्ट्रक्चर, यानी इन जुमलों को बनाया कैसे जाए। खैर, इसमें परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये हिस्सा दरअसल किसी इमारत की बुनियादी ईंटों जैसा है, और यकीन मानिए ये रूल्स मैथ के किसी भी फॉर्मूले से कहीं ज़्यादा आसान है। सबसे अहम नुक्ता यहाँ मॉडल वर्ब को समझना है। मॉडल वर्ब, जैसे कि हमारा लफ्ज़ विल, दरअसल एक हेल्पिंग वर्ब होता है। इसका एक पत्थर पर लकीर जैसा असूल है। वो असूल ये है कि विल के बाद हमेशा हर हाल में वर्ब की पहली फॉर्म यानी V1 ही आती है। इसे कभी V2 या V3 के साथ नहीं जोड़ा जा सकता। और एक और बात, विल के आखिर में कभी एस या ईएस का इजाफा नहीं होता, सब्जेक्ट चाहे जो भी हो। यह हमेशा अपनी ओरिजिनल हालत में ही टिका रहता है। अब देखते हैं कि इससे जुमले आखिर बनते कैसे हैं। पॉजिटिव जुमला बनाने का स्टेप 1 बिल्कुल सीधा है। पहले सब्जेक्ट, फिर विल और फिर V1, जैसे ही विल गो। अब अगर नेगेटिव यानी इनकारी जुमला बनाना हो तो स्टेप 2 में विल नॉट लगता है। यहां ध्यान रखने वाली बात इसकी शॉर्ट फॉर्म है, वोंट। स्पेलिंग पर गौर किया जाए, ये थोड़ी मुख्तलिफ और अनोखी होती है, इसलिए अक्सर इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। याद रखना है कि वोंट का साफ साफ मतलब विल नॉट ही है। और आखिर में स्टेप 3, जहां सवाल पूछना हो तो बस विल को उठाकर जुमले के शुरू में ले आएं, जैसे विल ही गो। है ना, बिल्कुल सिंपल मैथ्स के स्टेप्स की तरह। अब आते हैं अपने तीसरे और सबसे इंटरेस्टिंग सेक्शन की तरफ, विल वर्सेस गोइंग टू। सही रास्ते का इंतखाब करना कब और कैसे जरूरी है। ये वो पॉइंट है जहां ज्यादातर नए सीखने वाले उलझन का शिकार हो जाते हैं। दोनों ही आने वाले वक्त की बात करते हैं, तो आखिर फर्क क्या है? फर्क इनके मकसद में है। एक तरफ है विल, जब कोई अचानक फैसला लेना हो, कोई वादा करना हो या बस कोई आम सा अंदाजा लगाना हो तो वहां विल लगता है। मिसाल के तौर पर फर्ज किया जाए कि अचानक फोन बजता है, उस वक्त जो अचानक फैसला होता है वहां कहा जाता है आई विल आंसर इट। लेकिन दूसरी तरफ है गोइंग टू। अगर कोई फैसला पहले से तयशुदा हो, जैसे अगले महीने कराची शिफ्ट होने की पक्की प्लानिंग, तो वहां वी आर गोइंग टू मूव टू कराची कहा जाएगा। या फिर अगर काले बादलों को देखकर बारिश का अंदाजा लगाना हो, यानी जब आंखों के सामने पक्का सबूत मौजूद हो, तो वहां भी गोइंग टू ही लगता है। चलिए अब अपने चौथे हिस्से यानी 6 कोर यूजेस की तरफ आते हैं। यहां सिचुएशंस के हिसाब से इनका इस्तेमाल देखा जाएगा। अब जरा पूरा ध्यान वापस सिर्फ विल पर ले आते हैं। रोजमर्रा की गुफ्तगू में ये लफ्ज कितना लाजवाब और अडेप्टेबल है, अभी हम ये देखने वाले हैं। इसके 6 बुनियादी इस्तेमाल सामने आते हैं। पहला है फ्यूचर एक्शन, यानी आम आने वाले वक्त के काम, जैसे स्कूल विल स्टार्ट नेक्स्ट वीक। दूसरा है प्रॉमिस, यानी पक्का वादा करना, जैसे
आई विल रिटर्न योर मनी बाय फ्राइडे। तीसरा इस्तेमाल प्रिडिक्शन का है, अपना ज़ाती अंदाज़ा लगाना। मिसाल के तौर पर आई थिंक पाकिस्तान विल विन। चौथा है स्पॉन्टेनियस डिसीजन, अचानक लिया गया फैसला, जैसे दूध खत्म होने पर फौरन कहना आई विल बाय सम। पांचवा पॉइंट ऑफर है, किसी की मदद की पेशकश करना, आई विल कैरी दोज हैवी बैग्स फॉर यू। और आखिरी छठा पॉइंट वार्निंग या थ्रेट, किसी को खबरदार करना, जैसे डू दैट अगेन एंड यू विल रिग्रेट इट। मजा आया ना देख करके एक अकेला लफ्ज कितनी अलग अलग सिचुएशंस को हैंडल कर लेता है। अगर इन तमाम फ्यूचर स्ट्रक्चर्स को आमने सामने रखकर देखा जाए तो हर चीज बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है। यह टेबल एक बेहतरीन समरी है। विल, जैसा कि बात हुई, अचानक फैसलों और वादों के लिए है। गोइंग टू, पहले से सोची समझी प्लानिंग्स और सबूत वाली पेशगोइयों के लिए है। लेकिन यहां एक तीसरी मजेदार चीज भी है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जी हां, फ्यूचर के लिए। जब कोई फिक्स्ड प्लान इतना पक्का हो कि मसलन कल के सफर का ट्रेन टिकट पहले ही खरीद लिया गया हो, तो वहां आई एम विजिटिंग टुमारो कहा जाता है। यह स्ट्रक्चर उन कंफर्म्ड अरेंज्ड प्लान्स के लिए रिजर्व्ड होता है जो बदल नहीं सकते। अब हम इस वजाहत के आखिरी हिस्से में दाखिल हो रहे हैं, सेक्शन 5, कंडीशनल्स और कॉमन मिस्टेक्स, ताकि इंग्लिश बिल्कुल फ्लॉलेस हो सके। इस हिस्से का बुनियादी मकसद हमारी इंग्लिश को उन छोटी छोटी आम गलतियों से बचाना है जो ग्रामर सीखने के शुरुआती दौर में अक्सर होती हैं। ये फर्स्ट कंडीशनल का फॉर्मूला देखें। जब भी शर्तिया जुमले यानी अगर ऐसा हुआ तो वैसा होगा वाले जुमले बनाए जाते हैं तो एक नियम हमेशा याद रखना चाहिए, इफ वाले हिस्से में विल का इस्तेमाल बिल्कुल मुकम्मल तौर पर ममनू है। ये एक इंतहाई सख्त असूल है। अगर कहना हो कि अगर कल बारिश हुई तो घर पर रहा जाएगा, तो इसकी इंग्लिश होगी इफ इट रेन्स आई विल स्टे होम। गौर किया जाए, इफ के बिल्कुल बाद प्रेजेंट सिंपल आया है, इट रेन्स। विल सिर्फ और सिर्फ नतीजे वाले हिस्से में ही जाकर लगता है। कुछ और आम गलतियां ऐसी हैं जो गुफ्तगू में फौरन पकड़ी जाती हैं, जैसे ही विल्स गो या फिर शी विल वेंड, या जैसे अभी बात हुई इफ इट विल रेन। ये अक्सर होने वाली मिस्टेक्स हैं जिनसे हर हाल में बचना है। इनके मुकाबले में सही और दुरुस्त जुमले क्या हैं? ही विल गो, शी विल गो और इफ इट रेन्स। इन तशरीहात को बिल्कुल जहन में नक्श कर लेना चाहिए, क्योंकि जब भी बातचीत हो तो अल्फाज से एक मुकम्मल कॉन्फिडेंस झलकना चाहिए। और अब इस वजाहत के बिल्कुल आखिर में एक इंतहाई दिलचस्प सवाल छोड़कर जा रहा हूं। अगले 5 साल में क्या तब्दीली आएगी? 5 साल बाद हम जिंदगी में कहां होंगे? आज फ्यूचर सिंपल टेंस के सफर में जो कुछ भी समझा गया है, उस नए इल्म को आजमाने का बेहतरीन तरीका यही है कि आने वाले ख्वाबों को अब इंग्लिश में सोचकर बयान किया जाए। जिंदगी के मकासद को इन्हीं आसान अल्फाज में ढालना वाकई एक शानदार कदम है। तो बस इसी तरह जहन को खुला रखना चाहिए और सीखने का ये बेहतरीन सफर यूं ही जारी रहना चाहिए।